स्टडी विद सुबोध में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर को भारतवर्ष में यानी अपने देश में गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणित दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न रहा है और कौन ऐसे महानायक हैं इसके पीछे, सब कुछ हम लोग डिटेल में भी देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग नाम सुन चुके होंगे पहले से भी, हमारे देश में एक महान मैथमेटिशियन पैदा हुए मद्रास में, श्रीनिवास रामानुजन जी, जिनके परिचय आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना भी दे रहा हूँ। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ और कहाँ पर हुआ ये लिखा हुआ तमिलनाडु के मद्रास प्रेसिडेंसी में। 1903 में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति प्राप्त की, किंतु अगले ही वर्ष छात्रवृत्ति वापस ले ली गई क्योंकि वे गणित तुलना में अन्य विषय में अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे। यानी कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि गणित विषय में वो पास हो गए और अन्य विषय में वो फेल हो गए थे। गणित में पास थे और अन्य विषय में फेल हो गए, तो इस वजह से उनसे ये छात्रवृत्ति वापस ले ली गई थी। वापस ले जाने के कारण उनकी माली हालत यानी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई और धीरे करके वो कोचिंग ट्यूशन पढ़ा करके अपना जीविकोपार्जन करने लगे। आगे लिखा हुआ है कि 1911 में रामानुजन ने इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी के जर्नल में अपना पहला लेख प्रकाशित किया। 1911 में पहला लेख प्रकाशित किया। फिर इसके बाद देखते हैं 1913 में क्या हुआ कि ब्रिटिश गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी, ब्रिटिश गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी, इसको आप नाम याद कर लीजिए, प्रोफेसर हार्डी जो थे, इनके साथ पत्रव्यवहार शुरू हुआ। यानी इन्होंने, हार्डी महोदय ने रामानुजन जी को इनवाइट किया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आने के लिए, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आने के लिए इनवाइट किया। और उसके बाद 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए उनका चयन हुआ है। रॉयल सोसाइटी में बहुत कम लोगों का चयन हो पाता है और जो भी महान मैथमेटिशियन होते हैं या अन्य क्षेत्रों में महान कार्य किए होते हैं उन्हीं को सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त होती है। उसमें रामानुजन जी भी थे। रामानुजन जी ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी की सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले भारतीय थे जो ट्रिनिटी कॉलेज के फेलोशिप में चुने गए। ठीक है, देखिए इनका एक तस्वीर यहाँ पर है। फिर आगे देखते हैं कि गणित में इन्होंने क्या योगदान किया। गणित में रामानुजन जी ने लगभग 3900, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3900 परिणाम, 3900 टाइप के इन्होंने प्रमेय की खोज किया, 3900 टाइप के। और इनका कार्यकाल कितना रहा ये भी देख लीजिए, 32 से 33 वर्ष की उम्र में इनका डेथ हुआ। 32 और 33 वर्ष के बीच में इनका डेथ हो गया, यानी लगभग 32 वर्ष का है या 33 वर्ष का है, इनका देहावसान हुआ है। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में पाई की अनंत श्रेणी शामिल है। तो अनंत श्रेणी शामिल होने की वजह से इनके बारे में इन्फिनिटी मैन भी कहा जाता है। यानी ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि इन्फिनिटी को जानते थे। कहा जाता था कि द मैन हु नोज इन्फिनिटी, द मैन हु नोज इन्फिनिटी, ये रामानुजन जी को ही कहा जाता था। यानी जब कभी आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन आए, द मैन हु नोज इन्फिनिटी, एक आदमी जो अनंत को जानता है, वो कौन है? वो है रामानुजन जी। ठीक है, और इनके बारे में कुछ और जानकारी देखिए। खेल सिद्धांत, उन्होंने खेल सिद्धांत दिया, तमाम तरह के गणितीय खेल को खोजा, आविष्कार किया। खेल सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेल सिद्धांत में उनका योगदान विशुद्ध रूप से अंतर्ज्ञान पर आधारित था। अंतर्ज्ञान, इसे अभी तक गणित के क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इनकी पुस्तकों को देखा जाए तो 1976 में जॉर्ज एंड्रयूज ने ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में रामानुजन की एक नोटबुक की खोज की। यानी 1976 में जाकर के जॉर्ज एंड्रयूज करके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज के एक लाइब्रेरी में रामानुजन जी के एक नोटबुक की खोज की। यानी नोटबुक वहाँ पड़ा हुआ था पहले से, उसको खोजा और बाद में नोटबुक को एक पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया। यानी कि विदेशों में रामानुजन जी को इतना महत्व देकर के उनके पुस्तक को प्रकाशित कराने का प्रयास किया गया और ये भी एक पुस्तक का रूप में, इनके नोटबुक को ही पुस्तक रूप में मान लिया गया, यानी छपवा दिया गया और पुस्तक का रूप ले लिया। रामानुजन संख्या के रूप में 1729 जानते हैं, बहुत फेमस नंबर है, इंपॉर्टेंट नंबर है, याद रखिएगा। 1729 जो है रामानुजन संख्या है। रामानुजन संख्या क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? एक छोटी सी स्टोरी है कि रामानुजन जी का तबीयत खराब था
और उनको देखने के लिए प्रोफेसर हार्डी आए हुए थे। और प्रोफेसर हार्डी जिस गाड़ी से आए हुए थे मिलने के लिए, उस गाड़ी का नंबर था 1729। तो उन्होंने रामानुजन जी से कहा कि मेरी गाड़ी बहुत अनलकी है और मैं इसे रखना नहीं चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ। तो उन्होंने रामानुजन जी ने पूछा कि आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? तो उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी का नंबर 1729 है। तो रामानुजन जी ने कहा कि सर, 1729 जो है काफ़ी यूनिक नंबर है, इसकी कई विशेषताएं हैं। तो उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई और इन्हीं विशेषताओं के कारण 1729 को रामानुजन संख्या के रूप में जाना जाने लगा। अब देखिए इसकी विशेषता क्या बताई कि ये एकमात्र ऐसा नंबर है जो दो प्रकार से दो विभिन्न संख्याओं के घनों के योग को लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 10 का घन होता है 1000 और 9 का घन होता है 729। 1729 जो है इसका टोटल हो गया। इसी तरह से 1729 को एक और प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 12 क्यूब और 1 का क्यूब। 12 क्यूब 1728 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। और इस प्रकार से 1729 हो गया। इस तरह से यानी 1729 जो है दो विभिन्न प्रकारों से दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए 1729 को रामानुजन संख्या के रूप में जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतनी ही जानकारी देते हैं रामानुजन जी के बारे में। आज की जो है जानकारी यहीं से पूर्ण होती है। आज का क्लास भी यहीं पे एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट डे अन्य क्लास के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।